दोस्तों, मैं आप सबके लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, तो कृपया बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, तो अब आप सब कहानी का अगला भाग सुने। डीएस कंपनी के मैनेजर के ऑफिस में जब मैनेजर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तो उसने अपने वकील को कॉल लगाया। कुछ देर में उसका वकील उसके केबिन में बैठा था। तभी मैनेजर ने उसे सब कुछ बताया। तब वकील ने बोला, इसका तो बहुत आसान सॉल्यूशन है। आप उस कंपनी में जाकर उन सबको निकालने की बात करें या फिर उन्हें लालच दें। अगर वे फिर भी नहीं माने, तो आप उन्हें धमका भी सकते हैं। तभी मैनेजर ने कहा, तुम पता करके बताओ कि कौन सी कंपनी है, और हाँ, तुम भी मेरे साथ चलना। कल तक सब पता करो और उस कंपनी का सीईओ कौन है और कौन उस कंपनी के पीछे सपोर्ट कर रहा है। ओहियो, जाह्नवी उधर बैठकर ऑडियो सुन रही थी। उसे सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मैनेजर का बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर आगे ऑडियो सुनने पर उसे ये सुनकर अच्छा लगा कि उसकी टीम को उस पर भरोसा है। लेकिन एक बात उसे और अच्छी लगी कि सभी लोग उस पर भरोसा इसलिए भी थोड़ा ज्यादा करते हैं क्योंकि राज उसके साथ है। उसने अपना फोन निकालकर राज को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद राज कॉल उठाकर बोला, वाइफी, तुम ठीक हो? तभी जाह्नवी बोली, क्या मैं अपने पति को ऐसे कॉल नहीं कर सकती हूँ? राज बोला, नहीं वाइफी, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जाह्नवी हंसने लगी। तभी वो उठने लगी तो अचानक उसके पैर और नीचे के हिस्से में दर्द होने लगा और उसकी चीख निकल गई। उधर राज जाह्नवी की ऐसी आवाज सुनकर बहुत परेशान हो गया और जल्दी से कॉल काटकर ऑफिस से बाहर निकलकर एलेक्स से बोला, जल्दी घर चलो। तभी एलेक्स जल्दी से कार चालू करता है और घर की तरफ निकल जाता है। जाह्नवी फिर से बेड पर बैठ जाती है और बोलती है, इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर वह अपना फोन देखती है। उसका कॉल कट गया था। वह दोबारा कॉल लगाती है, लेकिन राज कॉल नहीं उठा रहा था। उधर राज एलेक्स से बोलता है, एलेक्स, तुम्हारे पास बस 5 मिनट हैं। एलेक्स कार की रफ्तार अधिकतम कर देता है। 5 मिनट में वह बिल्डिंग के नीचे थे। राज जल्दी से बाहर आकर ऊपर की ओर बढ़ता है। उधर जाह्नवी राज को कितनी बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन राज कॉल पिक नहीं कर पा रहा था क्योंकि राज का फोन ऑफिस में ही छूट गया था। अब जाह्नवी परेशान हो रही थी। वो जैसे ही एलेक्स को कॉल करने वाली थी, अचानक ही गेट खुलने की आवाज आई और राज दौड़ते हुए उसके पास आ गया। जाह्नवी हैरान होकर बोली, अभी क्या हुआ? तभी राज बोला, वाइफी, कहाँ दर्द हो रहा है? राज की बात सुनकर जाह्नवी होश में आते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? तब राज बोला, मैंने फोन पर सुना कि तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, तो मैं आ गया। जाह्नवी के पास कुछ भी बोलने को नहीं बचा था। अब जाह्नवी को समझ आ रहा था कि राज कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। शायद जल्दी के कारण उसने अपना फोन कंपनी में छोड़ दिया होगा। तब जाह्नवी बोली, राज, मैं बस बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। तभी रात के कारण मुझे मेरे लोअर पार्ट में दर्द हो रहा है और थोड़ा पैरों में भी। तब राज बोला, ओके, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, रुको, मैं डॉक्टर को यही बुलाता हूँ। ये सुनकर बेचारी जाह्नवी कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर वह राज को रोकते हुए बोली, नहीं राज, ये बस नॉर्मल पेन है। ये बस रात में थोड़ा बढ़ गया जो तुम थे, इस कारण, और मेरा फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए हो रहा है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा कुछ देर में। अब राज को गिल्टी महसूस हो रहा था। राज को गिल्टी महसूस करते देख जाह्नवी बोली, राज, ये सबको होता है, डोंट वरी। तभी राज बोला, ओके वाइफ, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। और इतना बोलकर वो जाह्नवी का पैर अपने गोद में रखकर उसे दबाने लगा। अब जाह्नवी को भी अच्छा लग रहा था। राज उसके पूरे पैर को दबाता है, फिर बोलता है, वाइफ, उल्टा होकर लेट जाओ। जाह्नवी बोली, क्यों? तभी राज बोला, वाइफ, जैसा मैंने कहा, करो।
जाह्नवी उल्टा होकर लेट जाती है। राज उसका टॉप थोड़ा ऊपर कर उसकी कमर को दबाने लगता है। अब जाह्नवी को समझ आया कि राज उसे ऐसा करने क्यों कह रहा था। राज उसकी बैक को दबाते हुए बोला, जान, और कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? तब जाह्नवी बोली, और कहीं नहीं। कुछ देर बाद राज बोला, जान, अब कैसा महसूस हो रहा है? तब जाह्नवी बोली, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तभी राज उसे छोड़ता है। फिर जाह्नवी पलटते हुए बोली, राज, तुम अपना काम छोड़कर आ गए हो। तब राज बोला, वाइफ, काम तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे भी मैंने अब बहुत काम लिया है। अब मुझे बस अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। जाह्नवी बोली, तो आपको आराम करना है, सोचिएगा। नहीं, चुपचाप काम कीजिए, हमें बाद में जाकर बच्चे भी पालना है। तब राज बोला, ओके वाइफ। फिर जाह्नवी बोली, राज, जाओ चेंज कर लो, मैं खाना के लिए बोल देती हूँ। राज ओके बोलकर चेंज करने चला गया। वही जाह्नवी कॉल करके लंच ऑर्डर करती है और सोचती है कि राज तो आज पहले आ ही गया है, तो क्यों न शॉपिंग पर चलें। उसने अपने भाई और माँ के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था बहुत दिन से, और वो सोचती है कि राज के लिए भी कुछ खरीद लेगी। जाह्नवी कुछ सोचने लगी थी। तभी राज अपने कपड़े बदलकर बाहर आया तो देखा उसकी बीवी किसी सोच में है। वह उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, जान, क्या बात है? तब जाह्नवी बोली, मैं तुम्हें मार्केट लेकर चलूंगी और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बजट फिट नहीं हो रहा है। तुम तो महंगे चीजें इस्तेमाल करते हो ना। राज बोला, वाइफी, तुम मुझे कुछ भी दो, वह मेरे लिए सबसे अजीज ही होगा। और हाँ, क्या तुम अपना बैंक चेक नहीं करती हो? तब जाह्नवी बोली, मतलब? राज बोला, वाइफी, मैं एक अच्छे पति की तरह अपनी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ। जाह्नवी बोली, लेकिन राज, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। राज बोला, नहीं जान, मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे करियर में आगे बढ़ने में मदद नहीं करूंगा, ना कि घर में। मैं कमाता हूँ किसके लिए? हाँ, तुम चाहो तो इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने पर्सनल खर्चे और घर के काम के लिए कर सकती हो। जाह्नवी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने राज को गले लगाकर बोला, राज, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। राज, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मेरा करियर भी तुम्हारे बाद आएगा। तुम मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जितनी मेरी माँ और भाई। फिर राज बोला, वाइफी, तुम मेहनत कर सकती हो, लेकिन तुम्हें पर्सनल लाइफ में पैसे खर्च करना आना चाहिए ताकि मैं और कमा सकूं। तब जाह्नवी बोली, राज, सोच लो, अगर मेरी डिमांड ज्यादा हो गई तो मत बोलना कि मैं ज्यादा खर्चीली हूँ। राज बोला, ओके बीबी, मैं खाना लगाता हूँ, तुम हाथ धोकर आ जाओ। फिर राज डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वही जाह्नवी सोचती है क्यों ना एक बार पहले अकाउंट चेक किया जाए। फिर वह अपना अकाउंट चेक करने के लिए पिन डालती है तो बेचारी हैरान हो जाती है। उसमें इतने जीरो थे कि वह एक बार में गिन भी नहीं पा रही थी। पूरे 1000 करोड़ और साथ में उसके 52,000 रुपए। वह बेचारी सदमे में चली गई। ये उसके पति की सैलरी थी, वह भी 1 महीने की, और वह इसे घर के खर्चे के लिए दे रहा था। इतने में तो पूरे मोहल्ले की जिंदगी भर की खर्ची निकल जाएगी। वो जल्दी से भागते हुए राज के पास गई और बोली, राज, ये क्या है इतना पैसा? राज बोला, हाँ वाइफी, मैंने तुम्हें कम दिया है, इसे तुम इस्तेमाल करो और अगर कम है तो बोलो, मैं और डाल देता हूँ। और हाँ, हर महीने इतना आ जाएगा। तब जाह्नवी बोली, राज, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती, तुम इसे वापस ले लो। राज उसे अपनी गोद में बैठाकर उसे खाना खिलाते हुए बोला, वाइफी, मैंने कहा था ना कि तुम इस दुनिया की क्वीन हो। जानते हो, डेली लाइफ में सब लोग एक ही तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बस उसमें थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस होता है। तुम तो क्वीन हो ना, तो तुम्हें सबसे बेस्ट चीज खरीदना है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे ना। फिर राज बोला, वाइफी, मैं तुम्हें मेहनत करने दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए।
तुम मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, मुझसे भी आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तुम घर में क्वीन की तरह रहो। तुम इसकी आदत डाल लो, वाइफी। तुम सबके अप्रोच से बाहर हो। तुम्हारे लिए कोई वीआईपी नहीं है, तुम उन सबके लिए वीआईपी हो। तभी जाह्नवी बोली, लेकिन राज, अगर मैं वीआईपी बन जाऊंगी तो सब मेरे कंपनी को भी वीआईपी मानेंगे ना। और उसने अपना मुंह बनाने लगी। तभी राज बोला, लेकिन वाइफी, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सबको बताओ कि तुम कौन हो। मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम अपनी डेली की जिंदगी में अच्छे से रहो। तभी जाह्नवी बोली, ओके, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा अपने कंपनी में नहीं यूज करूंगी। फिर वह बोली, लेकिन राज, तुम अपनी सारी सैलरी मुझे दे दोगे तो तुम क्या यूज करोगे? तभी राज कुछ सोचते हुए बोला, वाइफी, ये कैसा रहेगा कि तुम जो अपने से कमाओगी उसमें से मुझे पॉकेट मनी देना। वैसे भी मेरा सारा काम जैक ही अरेंज करता है, तो मुझे कुछ जरूरत नहीं होती। तभी जाह्नवी बोली, पक्का, मैं तुम्हें दूंगी। अभी तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में जब मैं अच्छा कमाने लगूंगी न, तो मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। मैं अपनी सारी कमाई तुम्हें दूंगी, और किसी को भी नहीं, मैं खुद भी नहीं यूज करूंगी। वैसे भी तुमने जितना दिया है उतना खत्म करने में 7 जन लगेंगे। राज बीच में बोला, वाइफी, तुम यूज करना। मैंने तुम्हारे लिए एक मैनेजर ढूंढा है, वो तुम्हें सब कुछ करके देगा, जो भी तुम ऑर्डर दोगी उसे। लेकिन हाँ, जब तक तुम नहीं बोलोगी, वो तुम्हारे कंपनी के काम में दखल नहीं देगा। तभी जाह्नवी बोली, मतलब? तभी राज बोला, वाइफी, अगर तुम कुछ बड़ा कभी करना चाहती हो, या फिर कुछ ऐसा करना चाहती हो जो इस देश के बाहर का काम हो, तो ये तुम्हारी मदद करेगा। वाइफी, ध्यान रखना, तुम्हें जितनी पावर मिल रही है उतनी जिम्मेदारी भी आती है। और हाँ, उस पर हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए लॉयल है, मेरे लिए भी नहीं। वो तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी जाह्नवी बोली, अच्छा, वो कौन है? मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी राज हंसते हुए बोला, वह आ रही है। तभी राज बोला, वाइफी, याद रखना, तुम्हें डेली लाइफ में पैसे नहीं बचाना है। तभी जाह्नवी चिढ़कर बोली, ठीक है पतिदेव, लग रहा है मैं 2 जिंदगी जी रही हूँ। राज बस मुस्कुरा देता है। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों, और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।